Hello everyone, welcome back to my channel The Next Generation Nurse. Today we are starting with the pharmacology subject. फार्माकोलॉजी फर्स्ट में सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जो आज हम कवर करने जा रहे हैं. आगे की वीडियोस में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे. इसमें आज हम बस डेफिनेशन एंड ब्रांचेस को कवर करते हैं. सो स्टार्टिंग अप विद द फार्माकोलॉजी फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी. तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, जानते हैं फार्माकोलॉजी क्या है. द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड. ये जो फार्माकोलॉजी है ना, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकॉन एंड लॉगस. जहाँ पे फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग एंड लॉगस का मतलब होता है स्टडी. तो हम सिंपली बोले तो फार्माकोलॉजी क्या है, इज द स्टडी ऑफ ड्रग और टू एक्वायर नॉलेज अबाउट वेरियस ड्रग. इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग की या फिर नॉलेज एक्वायर करते हैं वेरियस ड्रग्स के बारे में. तो अभी समझ में आया फार्माकोलॉजी क्या है. फार्माकोलॉजी जो है वो स्टडी है ड्रग के बारे में या फिर ड्रग के बारे में कोई भी नॉलेज एक्वायर करना, ये फार्माकोलॉजी के अंदर कंसीडर होता है. कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं फार्माकोलॉजी की, मैं आपको इजी वाली बताती हूँ. ये लिखी है, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग और केमिकल कंपाउंड विच वर्ड एडमिनिस्टर्ड इनटू वंस बॉडी इंटरैक्ट्स विद वेरियस बॉडी सिस्टम फ्रॉम वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू सेल टू टिश्यू टू ऑर्गन एंड होल बॉडी एंड प्रोड्यूस सर्टेन इफेक्ट. सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है कि फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी है ड्रग की या फिर किसी भी केमिकल कंपाउंड की जो हम किसी भी पेशेंट के या फिर किसी भी इंसान के बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं ना, तो वो इंटरैक्ट करती है हमारे बॉडी सिस्टम से, जैसे कि हमारे बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से, सेल से, टिश्यूज से, ऑर्गन से और फिर होल बॉडी से, और एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है. हर एक ड्रग जो है ना वो अपना एक पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसे हम एक्शन कहते हैं कि ड्रग का एक्शन क्या है, राइट. तो हम इसको आगे जानेंगे. अभी आपको एक कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ड्रग एक्शन, वो हम आगे समझते हैं. तो फार्माकोलॉजी सिंपली स्टडी है ड्रग्स की, जिसमें हम पता करते हैं कि ड्रग क्या इफेक्ट कॉज कर रही है या फिर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है. दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है, फार्माकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ ड्रग दैट हैव एन एबिलिटी टू अल्टर वन और मोर बॉडी फंक्शंस. तो ड्रग फार्माकोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की या फिर एक सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस का, जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग की. जो भी ड्रग क्या है, ड्रग में क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो एक इंसान की बॉडी के फंक्शन को ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है. ठीक है, अब इन्होंने यही बता रखा है. तो WHO के अकॉर्डिंग इन्होंने सबसे पहले हेल्थ को डिफाइन किया. हेल्थ क्या होती है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी. इट इज़ अ वेरी कॉमन डेफिनेशन, हम सबको पता होगी, बट मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक बार. हेल्थ क्या है, स्टेट है ऐसी कंप्लीट. इंसान जो है, हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसमें इंसान फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली वेलबींग होता है. ना कि उस इंसान के अंदर अगर डिसीज़ नहीं है तो वो इंसान हेल्दी है, ये हम नहीं कह सकते हैं. जब तक इंसान सारे एस्पेक्ट में हेल्दी नहीं है, सोशली, मेंटली, फिजिकली, इन सब एस्पेक्ट में हेल्दी नहीं है, तब तक वो इंसान हेल्थी नहीं कहलाएगा. फिट नहीं है वो, हेल्थी नहीं कहलाएगा. ठीक है, इतना ही लिखा था. नेक्स्ट अब इसके आगे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग फार्माकोलॉजी फॉर नर्सेस. हमारा जो पहला टॉपिक था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन एंड ब्रांचेस. तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, बट ब्रांचेस को कवर करने से पहले हमें ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं, कॉमन थिंग है जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, है ना. तो हम उसको गो थ्रू हो लेते हैं एक बार जल्दी से. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग फार्माकोलॉजी फॉर नर्सेस. अब जैसे कि हमें फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, हम नर्सेज हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, हम फार्माकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ये जानते हैं. So the first point is understanding what are medicines, what are their common sources and how these affect living organism. इसमें हम जानते हैं कि मेडिसिन क्या हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, यानी प्लांट सोर्स से मिल रही है, एनिमल सोर्स से मिल रही है, बायोटेक्नोलॉजी से मिल रही है. ये सारी चीज़ें पता करना, साथ ही साथ कि ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट करती है, ये भी पता करना. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नोइंग व्हेन टू यूज़ मेडिसिन एज दीज आर नॉट रिक्वायर्ड इन एवरी कंडीशन. हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मेडिसिन को कब यूज़ करना है. सारी मेडिकेशंस को हम किसी भी डिसीज़ कंडीशन में नहीं दे सकते हैं, और ना ही ऐसी कोई भी डिसीज़ कंडीशन है जिसमें हमें मेडिसिन देनी ही पड़ेगी. कुछ ऐसी डिसीजेज होती हैं जो हम क्योर कर सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ मेडिसिन, थ्रू थेरेपीज, थ्रू अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा एंड सो ऑन, राइट. तो हमें पता होनी चाहिए कि मेडिसिन का यूज़ कब करना है. अंडरस्टैंडिंग राइट डोज ऑफ मेडिसिन. उस पर्टिकुलर मेडिसिन का क्या राइट डोज है पेशेंट के अकॉर्डिंग. जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड की डोज अलग होती है. अगर हम कोई मेडिसिन ले, लाइक एग्जाम्पल PCM, तो अगर हम किसी पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो बच्चा है तो उसके लिए वो डोज अलग होगी, एंड फॉर अडल्ट्स वो डोज अलग होगी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नोइंग प्रॉपर्टीज़ एंड नेचर ऑफ वेरियस मेडिसिन. यानी उस पर्टिकुलर ड्रग का, उस पर्टिकुलर मेडिसिन का क्या प्रॉपर्टी है और क्या नेचर है, राइट. नेक्स्ट इज नोइंग अबाउट टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. यानी हमें पता होनी चाहिए कि वो ड्रग हमें कब एडमिनिस्टर करनी है. कुछ ड्रग्स होती हैं जो
12 आवर्ली होती हैं, लाइक बीडी होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो ओडी में चलाते हैं डॉक्टर्स, जो कि हम जिसे 24 आवर्ली कहते हैं ना, तो ये हमें पता होना चाहिए, राइट। अभी आपको शायद ओडी या बीडी नहीं कंफर्म होगा, बट ये आगे आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट इज नोइंग अबाउट वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का? ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे, बट हमें राइट डोज पता होना चाहिए। डोजेस कौन कौन से होते हैं, लाइक अभी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर जिसे हम आईएम कहते हैं, है ना। तो हमें पता होनी चाहिए जो डोज होती है ड्रग की या जो रूट होती है ड्रग की, वो पर्टिकुलरली सही होनी चाहिए। अगर आप किसी पेशेंट को राइट रूट से ड्रग नहीं दे रहे हैं, राइट डोज ऑफ ड्रग नहीं दे रहे हैं, तो वो पेशेंट को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्सेज के लिए पता होना कि क्या रूट है ड्रग का। एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, यानी जो ड्रग हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस पेशेंट की बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबॉलिज्म उसका कैसा होगा और एक्सक्रीशन कैसे होगा ड्रग का, ये पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अबाउट ड्रग इंटरेक्शन एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट, यानी उस ड्रग कैसे इंटरेक्ट करेगी हमारे बॉडी सिस्टम से और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये हमें पता होने चाहिए। गेनिंग नॉलेज अबाउट वेरियस मोरल, एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ राइट्स होते हैं, राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारा टॉपिक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमें पता होने चाहिए कि मोरल, एथिकल और लीगल एस्पेक्ट क्या है। अंडरस्टैंडिंग वेरियस प्रिकॉशंस टू बी केप्ट इन माइंड वाइल एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग। ड्रग एडमिनिस्टर करने के टाइम हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, राइट। हमें जैसे कि हमें कोई भी अगर पेशेंट है या फिर कोई भी मान लो कोई भी पेशेंट है, जैसे कोई भी डिसीज़, पर्टिकुलर डिसीज़ कंडीशन है, तो उस नर्स को उस पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले उस ड्रग को 2 बार चेक करना है, पेशेंट की आइडेंटिटी को चेक करना है, रूट क्या है उसे चेक करना है, तो उसकी कन्फर्मेशन होने के बाद ही चेक एडमिनिस्टर करना है। तो ये सारे प्रिकॉशंस नर्स को लेने हैं। नोइंग अबाउट वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, हम उस पर्टिकुलर मेडिसिन को कैसे सेफली पेशेंट को दे सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ये नर्स को पता होना चाहिए। ऑब्टेनिंग नॉलेज टू रिकॉग्नाइज अनक्लियर एंड अनसेफ मेडिकल ऑर्डर्स, जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिसिन को ऑर्डर्स डाल के जाते हैं, राइट। डॉक्टर्स की राइटिंग आप सबको पता है कि कोई नहीं समझ सकता है, राइट। एक फार्मासिस्ट ही है जो समझ सकता है, ऐसे बहुत लोगों के मिथ हैं या फिर उनके कंसेप्शंस हैं। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि अंडरस्टैंड कर पाओ। तो हमेशा एक नर्स को पर्टिकुलरली क्या लिखा हुआ है सेफली पढ़ना है। अनसेफ मेडिकेशन ऑर्डर्स को कभी भी पेशेंट को नहीं प्रोवाइड करना है। जब तक आपको क्लियर नहीं है कि इस पेशेंट को ये मेडिसिन किस रूट से लिखी है, किस डोज से लिखी है, कौन सी ड्रग लिखी है, राइट, तब तक उस पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करना है। अप्लाइंग नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी व्हेन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू पेशेंट, अगर हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी की नॉलेज, हम मतलब उस पर्टिकुलर नर्स को फार्माकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया कि क्या इंपॉर्टेंस है, बट क्या आपको पता है कि ड्रग और मेडिसिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो पढ़ते हैं ड्रग और मेडिसिन। अगर आप सोच रहे हैं ना कि ड्रग और मेडिसिन दोनों ही एक बहुत कॉमन चीज़ है, दोनों ही सेम चीज़ है, नहीं, ड्रग और मेडिसिन दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ द टर्म ड्रग एंड मेडिसिन आर डिफरेंट एंड बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग। दोनों ही डिफरेंट है और दोनों की ही डिफरेंट मीनिंग है। द ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट हैज़ एन एबिलिटी टू चेंज वंस फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। जो ड्रग है ना, वो एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं कि वो एक इंसान की फिजिकल और साथ ही साथ मेंटल स्टेट को चेंज कर सकता है। दिस इज अ केमिकल स्ट्रक्चर विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अ बायोलॉजिकल इफेक्ट। अगर इस केमिकल को हम किसी पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो उसकी बॉडी में बायोलॉजिकल इफेक्ट को कॉज करेगा, और वो कॉज यानी वो इफेक्ट पॉजिटिव या निगेटिव दोनों ही हो सकता है। तो ड्रग क्या है? केमिकल कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी को, हमारी फंक्शनिंग को ऑल्टर कर सकता है ना। उसी जगह पे मेडिसिन क्या है? मेडिसिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, है ना, ट्रीटमेंट और एबनॉर्मल सिम्टम्स ऑफ डिसीज, एलिवेशन, ये सारी चीज़ों के लिए हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। मेडिसिन प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव मेडिकल इफेक्ट इन द इंडिविजुअल। जो मेडिसिन है वो मोस्टली पॉजिटिव इफेक्ट ही शो करती है, बट जो ड्रग है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट शो करती है। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑल मेडिसिन्स आर इंक्लूडेड इन ड्रग। सारी मेडिसिन्स ड्रग में इंक्लूडेड होती हैं, बट सारी ड्रग्स मेडिसिन्स नहीं होती हैं, है ना। अभी यही लिखा हुआ है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, हीरोइन इज अ ड्रग बट नॉट अ मेडिसिन। हीरोइन एक ड्रग है बट वो मेडिसिन नहीं है। और इसके आगे क्या लिखा है? हीरोइन प्रोड्यूसेस बायोलॉजिकल इफेक्ट इन एन इंडिविजुअल बट इट इज़ नॉट यूज फॉर एलिवेटेड ट्रीटमेंट एबनॉर्मल सिम्टम्स ऑफ डिसीज, है ना। ड्रग जो है वो इंडिविजुअल को बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, बट उसे हम सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसी जगह पे ओमीप्रेजोल जो कि पीपीआई ड्रग है, वो एक मेडिसिन है जिसको हम ड्रग भी कह सकते हैं,
यानी सारी मेडिसिन ड्रग होती हैं बट सारी ड्रग्स मेडिसिन नहीं होती हैं। इसमें कुछ मेजर डिफरेंस लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद कर लेना। इसमें लिखा है ड्रग इज डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस एबिलिटी टू ऑल्टर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को ऑल्टर करता है। मेडिसिन इज डिफाइंड एज केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज टू डायग्नोस, प्रिवेंट एंड ट्रीट एनी डिसीज। इसको हम यूज करते हैं डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग कैन प्रोड्यूस पॉजिटिव या निगेटिव, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। और मेडिसिन क्या है, मोस्टली पॉजिटिव इफेक्ट शो करती है। बट अगर हम इस ड्रग को पेशेंट को राइट डोज से नहीं देंगे, राइट रूट नहीं देंगे, राइट फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे, तो ये निगेटिव इफेक्ट भी कॉज कर सकती है, कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इज टेकन आफ्टर अ हेल्थ प्रोफेशनल्स एडवाइस और कैन बी टेकन विदाउट एडवाइस। ड्रग को हम एडवाइस के साथ भी ले सकते हैं हेल्थ प्रोफेशनल की, और बिना एडवाइस से भी ले सकते हैं, बट हमेशा मेडिसिन को एडवाइस के बाद ही लेते हैं। ड्रग्स का एडिक्शन होता है, ड्रग्स में कॉज एडिक्शन, बट मेडिसिन का एडिक्शन अनकॉमन होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक कोई भी मेडिसिन दी जा रही है तो वो पेशेंट उस पर्टिकुलर मेडिसिन का एडिक्टिव हो सकता है, बहुत कॉमन है ये। ऑल दी ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, सारी ड्रग्स मेडिसिन नहीं होती हैं, और मेडिसिन आर ड्रग्स, सारी मेडिसिन ड्रग्स होती हैं। अब एग्जाम्पल क्या है ड्रग्स का, लाइक कोकेन, है ना, अभी हमने यहाँ पढ़ा था हीरोइन। और मेडिसिन का एग्जाम्पल नाइट्रोग्लाइसिन, पैरासीटामोल, सिट्रीजिन, एटेनॉल, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं मेडिसिन की, और ये सारे ड्रग्स भी हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी इन हेल्थ केयर सर्विसेज। हम फार्माकोलॉजी को हेल्थ केयर सर्विसेज में कैसे कैसे, तो दो मेजर एरियाज होते हैं जहां हम फार्माकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं, पेशेंट की केयर में और पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करने में, है ना। तो पेशेंट केयर में कैसे, असेसमेंट ऑफ पेशेंट प्रायर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी, अगर हमें फार्माकोलॉजी की नॉलेज होगी तो हम पेशेंट को असेस कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के पहले। डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्या डोज देना है पेशेंट को, क्या कितना डोज एडमिनिस्टर करना है, नेसेसरी स्टेप्स, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, है ना, थेराप्यूटिक इफेक्ट को प्रमोट करने के लिए। इवैल्यूएशन टू फाइंड आउट थेराप्यूटिक इफेक्ट, इवैल्यूएट कर सकते हैं पेशेंट को कि कौन कौन से थेराप्यूटिक इफेक्ट पेशेंट में कॉज हो रहे हैं। एडवर्स रिएक्शंस मिनिमाइज कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ PRN डिसीजंस, यानी जो भी नीडेड है पेशेंट को वो डिसीजंस भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट एजुकेशन। ट्रीटमेंट में तो हमें पता चल गया, पेशेंट केयर में कि हमें ये सारे चीज़ें एप्लीकेबल है यहाँ पर। अब देखते हैं कि हमारी फार्माकोलॉजी पेशेंट एजुकेशन में कैसे एप्लीकेबल है। व्हाट इज थेराप्यूटिक कैटेगरी ऑफ ड्रग एंड व्हाट इज इट्स एक्शन। पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं कि ये जो ड्रग है किस कैटेगरी की है, साथ ही साथ इसका एक्शन क्या है। वाई द ड्रग इज गिवन टू द पेशेंट, इस ड्रग को हम पेशेंट को क्यों दे रहे हैं, ये भी हम पेशेंट को आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज द डोज एंड डोसेज शेड्यूल ऑफ ड्रग, इस ड्रग को किस डोज में दे रहे हैं, यानी कितने ग्राम दे रहे हैं, कितने मिलीग्राम दे रहे हैं, और साथ ही साथ क्या शेड्यूल है, यानी 12 आवर्ली दे रहे हैं, 24 आवर्ली दे रहे हैं, 8 आवर्ली, 6 आवर्ली, कैसे दे रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, इस पर्टिकुलर ड्रग को हम कितने ड्यूरेशन तक देंगे, क्यों देंगे, क्या इफेक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये सारा हम पेशेंट को समझा सकते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और किस रूट से हम पेशेंट को ये ड्रग देंगे, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है यहाँ पे, ब्रांचेस। तो हमने डेफिनेशन साथ ही साथ कुछ इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स पढ़ लिए हैं जो हमारे फार्माकोलॉजी को पढ़ने के लिए बेसिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेस हैं। तो फार्माकोलॉजी जो है ना उसकी दो मेन ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, दो मेन ब्रांचेस है, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स दो मेन ब्रांचेस हैं, लेकिन इसकी कुछ अदर ब्रांचेस भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। ये जो फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स है ना, ये अलग से एक टॉपिक भी है, मेजर टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसका हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट स्टडीज द केमिकल विद बायोलॉजिकल रिसेप्टर्स। यानी हम फार्माकोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि जो पर्टिकुलर ड्रग है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है ना, यानी ड्रग का इफेक्ट क्या है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ये हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है डायनेमिक, डी से डायनेमिक और डी से ड्रग, यानी ड्रग क्या इफेक्ट शो कर रही है, ये हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अब हम फार्माकोकाइनेटिक्स जानते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स भी एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जिसमें हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्शन और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हम पढ़ते हैं ना। तो ये जो पर्टिकुलर ड्रग है ना, वो हमारे इंसान की बॉडी में क्या इफेक्ट कर रही है, ये हम डायनेमिक्स में जान गए। और काइनेटिक्स में हमारी बॉडी उस ड्रग पे क्या इफेक्ट शो कर रही है, ये हम फार्माकोकाइनेटिक्स में जानते हैं। अब इसके बारे में हम बाद में अदर वीडियोस में इलस्ट्रेट करेंगे ब्रीफली कि क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत वास्ट टॉपिक है।
अब इसके अलावा मेन ब्रांचेस के अलावा कुछ अदर ब्रांचेस होती है, जैसे थेराप्यूटिक्स, कीमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्माकोजिनोमिक्स, एनिमल फार्माकोलॉजी, फार्माकोजेनेटिक्स और फार्माको इकोनॉमिक्स। ये सारी अदर ब्रांचेस होती हैं हमारी फार्माकोलॉजी की। देखो यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, फार्माकोडायनेमिक्स में इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी ह्यूमंस के ऊपर ड्रग का क्या इफेक्ट है, ये हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। और फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन ड्रग, यानी हमारी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ये ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट शो कर रहा है, ये हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए, डेफिनेशन और ब्रांचेस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग। नेचर ऑफ ड्रग यानी ड्रग का क्या नेचर है, ये हम नेचर ऑफ ड्रग में पढ़ेंगे। तो हमारी कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें आता है ये 4। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है ड्रग की, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ड्रग की, ड्रग का साइज़ क्या है, और केमिकल जो हम यूज़ करें यानी जो ड्रग है उसके अंदर जो केमिकल है वो फॉरेन है इंसान की बॉडी के लिए, एंडोजीनियसली उस पेशेंट की बॉडी में, उस पर्टिकुलर इंसान की बॉडी में प्रेजेंट है। तो हम सारे एस्पेक्ट को अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहला है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है जो ड्रग है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब उस पर्टिकुलर ड्रग में कार्बन प्रेजेंट है, अगर उस ड्रग में कार्बन प्रेजेंट है तो उसे हम ऑर्गेनिक ड्रग बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल मॉर्फिन, क्लोरोक्विन और इब्यूप्रोफेन, पेनिसिलिन, ओमिप्रेजोल और एस्पिरिन, ये सारे ऑर्गेनिक ड्रग्स हैं। ऑर्गेनिक ड्रग्स क्यों हैं, क्योंकि उनमें कार्बन प्रेजेंट है। और इनऑर्गेनिक ड्रग्स क्या हैं, जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, लाइक मैग्नीशियम सल्फेट, सिस्प्लेटिन, लिथियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, ये सारे इनऑर्गेनिक ड्रग है क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 आती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी इनऑर्गेनिक में कार्बन प्रेजेंट नहीं है और ऑर्गेनिक में कार्बन प्रेजेंट है। पहला नेचर हो गया। दूसरा नेचर है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी ड्रग फिजिकली कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सॉलिड में क्या आता है, जो अवेलेबल होता है टैबलेट्स, पिल्स, कैप्सूल, सैशे, पाउडर, ये सारे सॉलिड में आते हैं। एग्जांपल हो गया हमारा पैरासीटामोल टैबलेट्स, एजिथ्रोमाइसिन कैप्सूल्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एस्पिरिन, ये सारी क्या हो गई हमारी सॉलिड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या आता है, ऐसी ड्रग्स जो अवेलेबल है लिक्विड फॉर्म में, है ना, जैसे कि पैरासीटामोल की सिरप, एजिथ्रोमाइसिन की सिरप, ड्रग इन लिक्विड फॉर्म, है ना, जो चिल्ड्रंस वगैरह को देते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया इसका एथेनॉल और मेथेनॉल। गैसियस फॉर्म में क्या आता है, ऐसी एनेस्थेटिक एजेंट जो नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म्स में प्रेजेंट है, गैस फॉर्म में हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि लाफिंग गैस जिसे कहते हैं ना, नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ करते हैं। 2 क्लासेस हो गई, केमिकल और फिजिकल। नेक्स्ट इज साइज ऑफ ड्रग। साइज ऑफ ड्रग क्या होता है कि यानी जो हम ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं ना, बहुत सारी साइजेस में आती हैं, तो उस पर्टिकुलर ड्रग का क्या साइज है, ये भी हमारी एक नेचर है ड्रग का। तो ज़्यादातर जो ड्रग्स होती है ना वो 100 to 1000 डाल्टन के रेंज में आती हैं, बट कुछ ड्रग्स जो होती हैं जो बहुत छोटे साइज़ की होती है, यानी 100 से भी कम साइज़ की होती हैं, वो क्या होती हैं, लिथियम आयन। और कुछ 100 से भी ज़्यादा के साइज़ में आती है, 100 डाल्टन से ज़्यादा में, वो क्या आती है हमारे पास, हीरोइन, सॉरी एग्जाम्पल हिपैरिन, हीरोइन नहीं, हिपैरिन। हिपैरिन जो है वो 1000 डाल्टन से भी ज़्यादा के रेंज में आती है। ठीक है, तो 100 से 1000। लास्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टी, वेदर द केमिकल यूज्ड इज फॉरेन बॉडी इज फॉरेन और एंडोजीनियस। इसका मतलब ये होता है जो ड्रग हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो उस पेशेंट की बॉडी के लिए फॉरेन बॉडी है, फॉरेन है यानी उसे हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं और उस पेशेंट की बॉडी में वो नहीं है, नया है उसके लिए, या फिर वो एंडोजीनियसली प्रेजेंट है, उस पेशेंट की बॉडी में प्रेजेंट है। लाइक एग्जाम्पल इंसुलिन, अगर किसी पेशेंट को, कोई डायबिटिक पेशेंट होता है उसे हम इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक एंडोजीनस ड्रग है क्योंकि इंसान की बॉडी में इंसुलिन होती है बट उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से हम पेशेंट को इंसुलिन देते हैं, है ना, तो ये एंडोजीनस है। बट अगर किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है और उसे हम पैरासीटामोल टैबलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये एक फॉरेन ड्रग है क्योंकि हमारी बॉडी में पैरासीटामोल नहीं प्रेजेंट होता है ना, इसीलिए। तो वही लिखा है, केमिकल प्रेजेंट इन द ड्रग इज फॉरेन टू द बॉडी, हाउएवर सम ड्रग एंडोजीनस केमिकल आर यूज्ड सच एज मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स में वही इंसुलिन थेरेपी आ गई, राइट, यही हो गया। और लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सोर्सेज ऑफ ड्रग। यहाँ पे हमने देखा था ना सोर्सेज ऑफ ड्रग। सोर्सेज ऑफ ड्रग में आता है हमारे पास कि जो पर्टिकुलर ड्रग हम ले रहे हैं ना वो हमें किस सोर्स से मिल रहा है, किस सोर्स से हमें वो ड्रग प्रोवाइड हो रहा है। सोर्सेज ऑफ ड्रग में आता है नेचुरल सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स और सिंथेटिक सोर्स। ड्रग जो हैं वो हमें 3 सोर्सेज से मिलते हैं। नेचुरल सोर्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं जैसे कि ओसिमम ट्यूनिफ्लोरम, तुलसी जो है एक एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी डायरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ को शो करती है ना। टोबैको जो है वो उससे हमें क्या मिलता है, निकोटीन मिलता है ना, तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा नेचुरल सोर्स का। नेक्स्ट है हमारे पास सेमी सिंथेटिक सोर्स। सेमी सिंथेटिक सोर्स क्या होता है, जो ऑब्टेन्ड होता है हमारे
नेचुरल रिसोर्सेज से, बट उसे हम मॉडिफाई करते हैं कुछ केमिकल एजेंट। सेमी सिंथेटिक मतलब सिंथेटिकली उसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बट सेमी है, यानी उसमें कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट हैं और कुछ केमिकल्स भी प्रेजेंट हैं। ये हो गया हमारा सेमी सिंथेटिक सोर्स। और सिंथेटिक सोर्स जिसे हम आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, प्लांट सोर्स का हमने पढ़ा था यहाँ पर, ऑसिमम ट्यूनिफ्लोरम तुलसी जो कि एंटीमाइक्रोबियल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है, टोबैको जो निकोटीन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से हमें क्या मिलता है, कॉड लिवर इज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी जो हम विटामिन डेफिशिएंसीज में प्रोवाइड करते हैं। पेनक्रियाज ऑफ काउ इज अ सोर्स ऑफ इंसुलिन, जो पेनक्रियाज होता है ना काउ का, उससे हम इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलिन मिलती है हमें। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, माइक्रोबियल। ये सारे हमारे नेचुरल सोर्स के अंदर आ रहा है अभी। माइक्रोबियल में क्या आता है, पेनिसिलिन नियोनेटम प्रोवाइड्स पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस गिव्स ग्रेसिस प्रोवाइड्स स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है। तो ये सारी इसी के अंदर आती हैं ना। मिनरल सोर्स, मिनरल सोर्स में आयरन जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज़ होता है। जिंक पेस्ट जो है वो डीलिंग के लिए यूज़ होता है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक एंटा एसिड है। और बायोटेक्नोलॉजी सोर्स से हमें क्या क्या मिल रहा है, जैसे कि इंसुलिन जो है वो DNA, इकोलाई के DNA को अल्टर करके हम इंसुलिन बनाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। तो ये हमारे किस में आ गए, सारे नेचुरल सोर्सेज में। अब सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में देखो क्या लिखा है, व्हेन अल्ट्रेशन इज डन ओनली इन द केमिकल स्ट्रक्चर, नो अल्ट्रेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ द ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। यानी जो ड्रग हम नेचुरल सोर्स से ले रहे हैं उसके बाद उसमें हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, केमिकल चेंजेस कर रहे हैं, उसके DNA में, उसके न्यूक्लियस में कोई भी अल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन सी ड्रग होती है, सेमी सिंथेटिक ड्रग। एग्जाम्पल क्या है इसका, पेनिसिलिन। और सिंथेटिक ड्रग क्या होती है, जिसमें हम उस ड्रग के केमिकल नेचर को और साथ ही साथ उसके न्यूक्लियस ऑफ द ड्रग, DNA वगैरह में भी सारे चेंजेस कॉज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई हमारी सिंथेटिक ड्रग। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, एम्पिसिलिन, एंटीहिस्टामाइंस और बिस्मुथायोडाइड, ये सारे हमारे हो गए सेमी सिंथेटिक। अब एक पॉइंट इसमें और लिखा है, एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक प्रेपरेशंस। ये जो सिंथेटिक ड्रग है ना, जो आर्टिफिशियल है पूरी तरीके से, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है, इसके कुछ एडवांटेज है। ईजी टू मैन्युफैक्चर इन लार्ज क्वांटिटीज़, इसे हम ईजिली लार्ज क्वांटिटीज़ में फैक्ट्रीज में किसके थ्रू, मशीन्स के थ्रू मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सिंथेटिक ड्रग प्रोड्यूस लेस एलर्जिक रिएक्शन, इससे एलर्जिक रिएक्शंस भी कम होती हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मोर इफेक्टिव एंड क्वालिटी इज बेटर कंट्रोल, इसमें हम उस ड्रग की क्वालिटी को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, कौन कौन से, डेफिनीशन, नेचर, डोज और सोर्सेज, है ना। तो ये सारे नेचर ऑफ ड्रग और सोर्सेज ऑफ ड्रग, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कौन कौन से टॉपिक, आगे के टॉपिक जो है डोसेज फॉर्म एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और टर्मिनोलॉजीज। ये 2 टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और ऐसे सो ऑन हम वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई टिप देनी है या फिर अगर आपको किसी भी टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू।